तो तुलसीदास कहते हैं मानुष तन सद्गुरु मिलब। मनुष्य शरीर का मिलना कठिन है, अगर मिल भी जाए तो मनुष्य जैसी जिंदगी जीना कठिन है, क्योंकि मनुष्य के रूप में कितने लोग जानवरों जैसी जिंदगी जी रहे हैं। जिसको चाणक्य कहते हैं कि ये साम न विद्या न तपो न दानम न चाप शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। चाणक्य कहते हैं जिसके पास विद्या नहीं, तप नहीं, धर्म नहीं, गुण नहीं, कला नहीं, प्रेम नहीं, वो व्यक्ति तो बिना सींग पूंछ का जानवर है, धरती का भार है। गुणवान बन करके जियो, धर्म का भी पालन करो, नाना प्रकार की विद्याएं भी सीखो, अपने मन को इधर उधर मत भटकाओ। जब समय मिले तो अपनी योग्यता को बढ़ाओ, मनोरंजन में भी समय मत गंवाओ। आपके देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, आज भी वे कहीं जाते हैं तो 2-4 पुस्तकें लेकर जाते हैं, और उन पुस्तकों को वहाँ जो भी समय मिलता, घंटा आधा घंटा, तो पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। हर व्यक्ति को स्वाध्याय करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। ये स्वाध्याय एक ऐसी चीज है जो आपको अंदर अंदर स्वयं सुधार देता है, उसका नाम स्वाध्याय है। बिना बेंत मारे, बिना डंडा मारे आपका सुधार करता है। एक बालक यहाँ पुस्तक की दुकान से भजनावली नाम की पुस्तक को लेकर अपने घर गया, उसने पढ़ा और खाट पे डाल दिया। उसका पिता आया, उस खाट पे आराम करने लगा तो देखा पुस्तक पड़ी है, उसको खोलकर पढ़ा। वो मीट और ड्रिंक लेता था उसका बाप, तो उसने पढ़ा तो खोला तो वो शब्द निकला कि जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। और दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला हिलाने से क्या फायदा। और जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। और जिसने माता पिता की ना सेवा किया, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। ये पढ़ा। फिर पढ़ा कि देख तूने जो बच्चे हैं पैदा किए, उनकी शिक्षा भी पूरी करा ना सका, सभ्यता तुमने उनको सिखाई नहीं, खाली पापा कहाने से क्या फायदा। ये पढ़ करके उसको इतना संकल्प हुआ कि मांस, मछली, अंडा, शराब सब छोड़ दिया, और मेरे पास आया आश्रम में और मुझे बुलाकर अपने घर ले गया, प्रोग्राम कराया और गुरुमंत्र लिया। तो हमने का परिवर्तन हुआ कहाँ से? बोले किताब से हो गया, बाकी प्रवचन तो बाद को सुनो। इसलिए अपने दामाद को भी धार्मिक ग्रंथ दीजिए, छोटी छोटी ज्ञान की किताबें दीजिए। एक सेंटेंस आपके दामाद को बदल सकता है, एक वाक्य तुम्हारे पुत्र का परिवर्तन कर सकता है, एक ज्ञान की बात तुम्हारे पति में परिवर्तन ला सकती है। और यहाँ सत साहित्य केंद्र आया है, वहाँ पर ऐसी ऐसी छोटी छोटी तमाम सी पुस्तकें मिलती हैं जिनको पढ़ने से भी आत्म सुधार होगा। अभी मैं यहाँ आया हूँ, कम से कम 30 किलो किताबें लाया हूँ अपने पढ़ने के लिए। और मेरे बिस्तर पर सिरहाने भी किताब रहती है, मेरी गाड़ी में भी किताब रहती है, और गाड़ी में जब पीछे बैठता हूँ वहाँ भी एक किताब रहती है, और मेरी झोली में भी एक रखता हूँ मैं, थैली में, सब जगह ज्यों ही टाइम पाया तुरंत। अभी यहाँ आने वाला था तो एक वाक्य मुझे भूल रहा था शास्त्र का, फट से खोला उसको, देखा ये क्या लिखा है। गुरु मोहि दान अभय दई डारो, तन की फिक्र न मन की ममता, धन की आह निखारो, धन की फिक्र न तन की ममता, ऐसा वाक्य था। और रोटी क्यों जली? क्योंकि पलटी नहीं गई। घोड़ा क्यों अड़ा? क्योंकि फेरा नहीं गया। और विद्या क्यों भूली? क्योंकि रिवीजन नहीं की गई। जिस विद्या को रिवीजन नहीं करोगे फिर देखोगे नहीं, विद्या भूल जाएगी, आप सब श्लोक भूल जाएंगे। इसलिए बार बार अध्ययन कीजिए। और अपने घर में सुबह शाम प्रवचन साउंड में बजाकर सुनना चाहिए, मधुर मधुर आवाज में। गुजरात में शांति क्यों है? गुजरात में उन्नति क्यों है? क्योंकि गुजरात के लोग जब भी समय मिलता है उनके ड्राइंग रूम में बहुत सुंदर साउंड सिस्टम लगा रहता है।
प्रवचन बजा देते हैं, सुनते रहते, भजन सुनते रहते हैं, प्रपंच की बातें बहुत कम करते हो। इसलिए गुजरात के लोगों को देखोगे तुम। मैं 2 राजस्थान के व्यक्तियों को गुजरात ले गया, अभी प्रोग्राम था मेरा बहुत बड़ा वहाँ, तो वहाँ उन्होंने देखा तो दंग रह गए। बोले गुजरात में तो एक कटोरी और गिलास भी इधर उधर पड़ा नहीं मिलता किसी के घर में, सब पहुँच के और लाइन से लगा के रखते हैं। रजाई गद्दे इधर उधर उलझे पुलझे नहीं मिलेंगे, वो सब सेटिंग से बक्से के अंदर रखते हो, सब पैक रखते बंद, ऐसा नहीं चूहा काट दे। तुमने कहा तुम्हारे यहाँ? बोले हमारे यहाँ तो सब उल्लुल जुल्लुल पड़ा रहते। और जिसके घर में सामान सेटिंग से रहेगा और जिसके घर में व्यवस्थित सारी सेटिंग रहेगी, उसके घर में ही लक्ष्मी की कृपा होती है, वहाँ दरिद्र नहीं आता है। जिसके घर में सामान बिखरा पड़ा रहता है, वहाँ कभी संपन्नता नहीं होती है। इसलिए सबकी जिम्मेदारी है सामान संभाल कर रखो। ऐसा नहीं कि गिलास ठीक से रखा है, तुमने उठाकर पानी पिया और नाली पे डाल दिया, तो इतना कौन संभालेगा? वो आपकी जिम्मेदारी है। उठा के उसको यथास्थान पहुंचाइए धो करके। और कई प्रदेशों के लोग तो ऐसे हैं, सामान को प्रयोग करना जानते हैं, दोबारा वहाँ रखना जानते ही नहीं, फिर वहीं डाल देंगे, झाड़ू लगाएंगे, द्वार पर फेंक देंगे। और कितने घरों में तो सामान सब ऐसा फैला पड़ा रहता है कि रात में निकलो तो हंसिया खुरपा कोदाल में पाँव कट जाएगा आपका। हाँ, कहीं तसला पड़ा है, कहीं थाली पड़ी है, कहीं भगौना पड़ा हुआ है, कहीं कुकर का ढकना पड़ा है। पूरा ऐसे जैसे खेत में गेहूं बोया, ऐसे घर में सामान बो दिया है, सब बिखरा दिया। उसको संभाल के रखो, सेटिंग से रखो। और एक आदमी की रखने से नहीं होगा, घर के हर व्यक्ति को अलर्ट होना चाहिए। जिस घर में एक महिला सामान को संभाल कर रखती है और सारे लोग इधर उधर डालते रहते, वो महिला पागल हो जाती है। वो सबको बोलती रहती इधर उधर क्यों फेंकते हो, उधर क्यों रखा, इधर। दिन भर वो राम का नाम लेती ही नहीं, यही बकवास में पड़ी रहती। और जिस घर में एक भी महिला सेटिंग नहीं करती है, तो वो भी कुछ बोलती नहीं, क्योंकि वो उनसे ज़्यादा विकट ऐसे है। वो रजाई फेंक देती है नाली में, पड़े रहने दो, उसी में पाँव लगा दो, कोई बात नहीं। ये नरक मत बनाइए। सामान को सेट फिट रखिए, सबका ख्याल रखिए, गम खा कर रहिए, अतिथि का सत्कार कीजिए, भोजन कीजिए, उसमें झूठा मत छोड़िए, जितना खाना उतना लीजिए, फालतू भोजन मत लीजिए। अन्न को ब्रह्म माना गया है, अन्नम विजानात ब्रह्मम। अन्न को अपमान नहीं करना चाहिए। बर्तनों को साफ सुथरा रखिए, कपड़े भी शुद्ध कीजिए, प्रसन्न चित्त रहिए, आपस में भी प्रसन्न होकर बात कीजिए। जहाँ शांति से बैठना चाहिए शांति से बैठिए, जहाँ हंसने लायक वहाँ हंसिए, जहाँ मुस्कराने लायक वहाँ मुस्कराइए, जहाँ चुप रहने लायक चुप रहिए, जहाँ रोने लायक वहाँ रोइए। ये करना पड़ता है। किसी के यहाँ कोई मर गया, तुम वहाँ जाकर खीसे काटो हंसो, उल्टा हो जाएगा। वहाँ थोड़ा आंसू तुम्हें आने चाहिए, दिल पिघलना चाहिए। और किसी के यहाँ शादी हो रही, ढोल बज रहे, तुम वहाँ बीच में खड़े रोवत हो तो अच्छा नहीं लगता। तुम भी उसी में हंसो, ठीक है, जय हो, चलते रहो। माहौल को देख करके कार्य कीजिए और सदैव अपने आप को निश्चिंत भी रखिए, चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपके बाप के बाप के बाप भी चिंता कर कर के मर गए। आपकी सासू की सासू भी टेंशन में ही मर गई। ये सारा संसार चिंता और टेंशन में, शोक में मरता चला जा रहा है। तुम शोक मुक्त होकर, चिंता मुक्त होकर, प्रसन्न चित्त होकर के जियो और प्रसन्न होकर के मरो। कबीर कहते हैं, जय मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। कबीर कहते हैं, लोग मौत से डरते हैं, घबराते हैं, लेकिन मौत का नाम सुनकर मेरे मन में आनंद उठ रहा है कि कब मरूंगा और कब पूर्ण परम आनंद को प्राप्त करूंगा। कबीर मौत को गले लगाकर स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि मौत को पहचानो तो मौत है क्या? मौत कोई चीज नहीं है। मौत केवल तुम्हारे पुराने शरीर को लेती है और नया शरीर प्रदान करती है। मौत का इतना काम है। तुमसे कोई कहे कि पुरानी साड़ी दे दो, नई साड़ी ले लो, तो उसको धन्यवाद दोगे कि नहीं दोगे? तो मौत क्या करती है, वो तुम्हारा पुराना बुढ़ा शरीर
ख़त्म कर देती है और नया शरीर तुम्हें जन्म दिला देती है। इसलिए मौत को धन्यवाद देना चाहिए और उसको बुलाना भी चाहिए कि अब आइए, बहुत पुराना हो गया शरीर कि यहाँ कब तक रहोगे। लेकिन ये मोह माया में फंसा हुआ इंसान ये मरना भी नहीं चाहता है। ये यही मांगता है अजर अमर हो जाऊं, कभी न मरूं, बिल्कुल हमेशा सासू बनकर बैठी रहूं, हमेशा बाप बना रहूं। अरे तू बाप बना रहेगा, दूसरा नया बाप आने वाला है, तू हट निकल बाहर, सीट खाली करो, दूसरे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ये संसार में आत्महत्या कभी मत कीजिए, घबराइए मत। कितना ही कर्जा तुम्हारे ऊपर लद जाए तो भी घबराओ मत। बैंकों से कर्जा लीजिए, पक्का है चुनाव आएगा, सरकार माफ करेगी, फाइनल हो जाएगा। हाँ, जिन्होंने कर्जा लिया है वे खुशियां मना रहे हैं, जो कर्जा नहीं लिए थे वो पछता रहे हैं। अब इस बार निकाल रहे हैं कर्जा वो कि लेंगे हम भी। ये तो भारत देश की राजनीति ऐसी है ना, देश लुट जाए बर्बाद हो जाए लेकिन जीतना है चुनाव। और किसान भी सोचता है देश को जाने दो भाड़ में, अपना को तो रुपया मिलना चाहिए कर्जा। हाँ, किसान भी बहुत खिलाड़ी हो गया है। एक नेता कह रहा था अब राजनीति बहुत कठिन है, किसान भी जाग चुका है। तो हमने कहा तुम क्या सोए हो, तुम तो पहले से जागे हो, खूब ले चुके हो, फंसो खूब। बोले कितने गांव में वोट मांगने जाओ तो लोग गांव में घुसने नहीं देते, कहते रोड नहीं बनाए वोट मांगने, अब बाहर निकलो। ये हाल हो रहा है। राजनीति भी अब कठिनाई की ओर बढ़ चुकी है, पहले जैसी नहीं रह गई है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा यदि आपके अंदर देश का नेतृत्व करने की कला है तो आप राजनीति की फील्ड में सेवा कीजिए और सेवा की दृष्टि से आप पॉलिटिशियन बनिए, राजनेता बनिए। आप उसमें कमाने की दृष्टि से मत बनिए, सेवा की दृष्टि से। और सेवा की दृष्टि से अगर पॉलिटिक्स में जाओगे आप तो आपको कोई फेल करने वाला भी नहीं है, ये पक्का समझ लेना। सेवा के भाव से जाइए, देश की सेवा है, देशवासियों की सेवा है, देश का विकास है। 25 वर्ष तक ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने रहे, कोई हिला ना सका। सोचिए क्या कला थी उसके अंदर, बहुत त्याग था। 40-45 साल से नवीन पटनायक के पिताजी 20-25 साल मुख्यमंत्री रहे, अब उनका बेटा मुख्यमंत्री है, 40 साल से उन्हीं के घर में मुख्यमंत्री का पद है, कोई हिला नहीं पा रहा है। ये क्या कला है। वो अपनी भी प्रॉपर्टी जनता की सेवा में लगा देता है, इतना गजब का आदमी है। वो कहता है इतना मैं क्या करूँगा, गरीबों को देना है। जब तुम खूब अपने आप को लुटा दोगे तो राजनीति में टॉप पर पहुंच जाओगे। अगर देश को लूटना चाहोगे तो ऊंचे से तुरंत नीचे आ जाओगे। सेवा भावना होनी चाहिए। आश्रम में जाइए, संत बनिए और संत बन करके आश्रम का विकास कीजिए, आश्रम की उन्नति कीजिए। आश्रम में आलसी बनकर मत सोइए। आपके गुरु के जो जो लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, उनको पूरा करने में हेल्प कीजिए और मेहनत कीजिए। साधु बनने का अर्थ ये नहीं है कि खूब सोए और खूब खाए। साधु को बहुत मेहनत करना चाहिए, क्योंकि साधु की 2 जिम्मेदारी होती हैं, आत्म कल्याण और समाज का कल्याण। ये जिम्मेदारी है आपका। एक केला फल खाने का तब मेरा हक है जब आपको जिंदगी जीने की कला सिखा दूं, तब आपका एक केला खा लो। अगर जीने की कला नहीं सिखाया तो केला खाने का अधिकार ही नहीं हमको है। और इसके लिए संत को बहुत मेहनत करना चाहिए। अपनी साधना से, स्वाध्याय से, तप से, अपनी वाणी से, प्रवचन से, ज्ञान से, आचरण से, वैराग्य से समाज को सीख देना चाहिए। केवल प्रवचन से समाज नहीं सीखता है, हमारा आचरण भी वही होना चाहिए। कोई प्रकार का नशा नहीं, व्यसन नहीं, साफ सुथरा पवित्र जीवन जियो।
प्रसन्न चित्त रहो, गंदे फंदे मत रहो, सेटिंग सही रखो, साधु बनकर बुद्धूनाथ मत बनो, महाबुद्धिमान बनो, इंटेलिजेंस माइंड रखो, हाई टेक सुपर मैनेजमेंट रखो और सबका ध्यान भी रखो, सबके प्रेम को भी पहचानो। अभी मैं देखता हूँ यहाँ कोई अपनी दुकान छोड़ कर आया है, कोई खेती का काम छोड़ कर आया है, कोई सर्विस से छुट्टी लेकर आया है, कोई घर का काम रोक कर आया है, कोई बीमार था उसको भी छोड़ के आया है कि गुरुदेव के पास चल। ये कोई साधारण बात है? ये बहुत बड़ा प्रेम है, बहुत बड़ी श्रद्धा है, इसलिए आप यहाँ आए हो। और इस सत्संग में ऐसी डुबकी लगाओ कि आपका जीवन मंगलमय हो जाए, प्रसन्नता आपके चेहरे पर आ जाए। एक एक अवगुण को गुरुदेव के चरणों में व्यास गादी के सम्मुख गुप्त रूप से संकल्प लेकर के दान कर दो। सबसे बड़ी दक्षिणा सत्संग की होती है अवगुण की दक्षिणा। आपको गुस्सा ज़्यादा आती है, आज संकल्प लीजिए कि गुरुदेव आपके चरणों में गुस्सा समर्पित करता हूँ, अब गुस्सा को कंट्रोल करूँगा, गम खा लूँगा। आपके अंदर लालच बहुत है, लालच को यहाँ दान करो। आपके अंदर आलस्य बहुत है, उस अवगुण को दान करो। आपके अंदर नशा व्यसन लेने की आदत है, उसको दान करो, अपनी बुरी आदत को दान करो। लेकिन ऐसा भी नहीं कि एक आदत दान किया तो दूसरी शुरू कर दिया। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। किसी गांव में एक महात्मा सत्संग कर रहा था। सत्संग जिस दिन समाप्त होना था सभी को लाइन में खड़ा किया और कहा एक एक अपनी अपनी आदत दान करो। तो किसी ने बीड़ी छोड़ा, किसी ने सिगरेट छोड़ा, किसी ने पान पुड़िया गुटखा मसाला दारू छोड़ा। एक आदमी पहली बार सत्संग में आया था, वो भी लाइन में लग गया। उसने सोचा मैं क्या छोड़ूं, तो वो बीड़ी पीता था। उसने कहा कि आज फंस गए, अब छोड़ना ही पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है महाराज जी, हम बीड़ी छोड़ देते हैं, नहीं पिएंगे। महाराज भी खुश हुए, सब खुश हुए कि बहुत बीड़ी पीता था, छोड़ दिया। एक साल बाद महाराज फिर आए, फिर सत्संग किया, फिर सबको वो लिस्ट खोली रजिस्टर में कि जिसने जो छोड़ा था वो पकड़ा, फिर से तो नहीं है। तो सबका तो सही निकला। उसका जब नंबर आया तो उससे पूछा कि तुमने बीड़ी छोड़ा था, पिया तो नहीं? बोले सवाल ही नहीं उठता, पीना तो लग, छुआ भी नहीं बीड़ी को। हम वचनबद्ध रहते हैं, हम ऐसे आदमी नहीं है। तो उसके संत ने कहा अच्छा तुम बीड़ी छुए भी नहीं? बोले छुआ भी नहीं। बोले तुम महान व्यक्ति हो? बोले मैं महान जरूर हूँ, लेकिन एक बात सुन लो, जिस दिन से बीड़ी छोड़ा हूँ उसी दिन से सिगरेट पीना शुरू किया। ये कौन मानता है? एक फीट गड्ढे से निकले तो 2 फीट गहरे गड्ढे में गिर गए। ये कौन सा त्याग है? और जितना आपका जीवन आदत मुक्त होगा, अवगुण मुक्त होगा, उतनी ज्यादा शांति मिलेगी आपको। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे तो सुन कर क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे तो सुन कर क्षमा। बाणी कसर संभार लो, बाणी कसर संभार लो, बस हो गया भजन।
मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मानुष तन सद्गुरु मिलब। दूसरी चीज तुलसीदास कहते हैं कि सद्गुरु का मिलना कठिन है, और सद्गुरु मिल जाएं तो उनको पहचानना कठिन है, और पहचान लो तो उनके पास में बैठना कठिन है, क्योंकि टाइम नहीं है, और उनके पास बैठ जाओ तो उनकी वाणी को सुनना कठिन है, क्योंकि खोपड़ी में जगह खाली नहीं, फुल है खोपड़ी। और सुन भी लो तो उनके ज्ञान को समझना कठिन है, और समझ लो तो उस पे चलना कठिन है, और चल दो तो फिर फिसल जाना आसान है। ये सद्गुरु का मिलन बड़े भाग्य से होता है। फिर मोक्षों इच्छा होए, मोक्ष की इच्छा होना कठिन है। कितने लोग कहते हैं अब अगले जन्म में नामदान लेंगे, इस जन्म में तो बहुत माया जाल है, अब नहीं ले पाएंगे, अब अगले जन्म में लेंगे। कोई आदमी ऐसा मिला आपको जो कहता हो अगले जन्म में शादी करेंगे, इस जन्म में नहीं करेंगे? कोई नहीं। शादी के लिए लोग लेट फेट भी कर लेंगे, लेकिन नामदान लेना है तो कहते हैं बहुत माया जाल में फंस गए, अब अगले जन्म में नामदान लेंगे। आत्मा के कल्याण के कार्य को अगले जन्म पर टाल रहे हैं, और जिन कार्यों से दुख मिलने वाला है, कोई ऐसा बोला कि अगले जन्म, इस जन्म में दारू नहीं पिएंगे, अब अगले जन्म में पिएंगे? कोई ऐसा बोला? कोई नहीं। कौन बोलेगा? बड़ी विचित्र बात। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि गुरु मंत्र नाम दान भी महान गुरु को ढूंढ करके, गुरु ब्रह्मचारी हो, वैराग्यवान हो, साधनाशील हो और त्यागी हो, तपस्वी हो, उसको गुरु बनाना चाहिए, और उससे मंत्र भी सुनना चाहिए, और माला पहनना चाहिए, और उस माला को सदैव धारण रखो। संसार में सुख पाना है तो भक्ति के मार्ग पर चलकर ही सुख मिल सकता है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, सकल सुखों की खान है, बिना सत्संग के किसी प्राणी को भक्ति मिलती नहीं। इसलिए याद रखना, भाव से भक्ति कीजिए। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। और भक्ति का अर्थ इतना ही नहीं केवल गुरु का ध्यान, गुरु का भी ध्यान लगाइए, साथ साथ में देशभक्ति भी होना चाहिए। देश की प्रति प्रेम, देश की सेवा, देश के लिए समर्पण, और गौ भक्ति, गौ माता की भी सेवा, और मातृभक्ति और पितृभक्ति, माता पिता की भी भक्ति करने की जरूरत है। उनके भी भक्त बनो, उनके प्रति श्रद्धा रखो, और जो माता पिता बनते हैं उनको पूरा ठीक हो जाना चाहिए। माता पिता बनने से पहले अपना सुधार कर लीजिए, क्योंकि जिस ईंट का सांचा टेढ़ा है तो ईंट का ढांचा भी टेढ़ा हो जाएगा।
माता पिता में ही अगर गलतियां हैं तो उनसे पैदा हुआ बच्चा भी गड़बड़ हो सकता है। इसलिए पहले आप सुधर जाइए, अपने में परिवर्तन कर लीजिए, चरित्रवान बनिए, गुणवान बनिए, धनवान बनिए, महान बनिए, गरीब कंगाल मत बनिए। और जितनी बुराइयां छोड़ोगे, अच्छाइयां धारण करोगे, माला माल बनोगे, कभी भी आप कंगाल नहीं बनोगे। महात्मा विदुर कहते हैं कि जिनको धनवान बनना है उनको 6 चीजों पर ध्यान देना चाहिए, जो धनवान बनना चाहते हैं। नंबर 1, अति नींद ना ले वो लोग। अति निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। सोने के घंटे सीमित करें, गहरी नींद सोएं, समय पर जाग जाएं, जागने के बाद सही ढंग से डिसीजन लेकर काम करें। अति निद्रा तंद्रा, काम करते समय ऊँघे ना, झपकी ना लें। तीसरी बात, भयम, भयभीत न रहें, डरपोक न रहें, हिम्मत से काम करें। क्रोधम, क्रोधी स्वभाव न बनाएं, समता से रहें, नम्रता से रहें, सहनशीलता रखें। आलस्यम, बिल्कुल आलस्य न करें, थोड़ी सी लापरवाही न बरतें, आप धनवान बनेंगे। हर समय जागरूक रहें। दीर्घ सूत्रता, और छठी चीज, दीर्घ सूत्री मत बने। दीर्घ सूत्री मतलब 10 मिनट में होने वाले कार्य को 1 घंटे तक ना करें, 10 मिनट में होने वाले कार्य को 7 मिनट में निपटाएं, 1 घंटे में होने वाले कार्य को 45 मिनट में निपटा दें। समय को बचाएं, और बचे हुए समय में कुछ नया करें, बड़ा करें, अच्छा करें, आप धनवान बनेंगे। शराब ना पिए, मद्यपान ना करें। शराब में कलयुग का वास है। लालच मत करें, सोना में कलयुग का वास है। सोना चांदी के लिए लड़ाई झगड़ा न करें। आपके कानों की शोभा कुंडल से नहीं, बल्कि अच्छी बातें सुनने से कानों की शोभा होती है। हाथों की शोभा कंगन पहनने से नहीं, बल्कि सत्कर्म करने से, दान करने से होती है। पैरों की शोभा पायल पहनने से नहीं, बल्कि पैर जब सत्संग व मंदिर में चलकर जाते तब पैरों की शोभा होती है। अपने मानवीय गुणों को संभाल कर रखें। लोगों के साथ परोपकार भी करें, केवल स्वार्थ के लिए ही कार्य न करें। दूसरों का भी ध्यान दें। अपनी कमाई में से 10% परोपकार के लिए दान करें। मंदिर निर्माण में दान दें, सत्संग प्रवचन में दान दें। अभी मैं देख रहा था, इसमें बहुत महिलाएं दान कर रही थी। ये सत्संग व्यवस्था के लिए 2-3 माताएं सबके पास जा करके सहयोग ले रही थी। ये मालती शर्मा जी, ये भी थी उसमें। और ऐसा सहयोग कम से कम 50% महिलाओं ने दिया भी है उनको सहयोग, जिससे जो बन पड़ा। सहयोग भी दीजिए, क्योंकि आपके सहयोग से ही ये प्रोग्राम हो रहा है। नहीं तो हर वर्ष कौन बुला पाएगा, इतना लाख रुपये कौन खर्च कर पाएगा। इसलिए सहयोग देना चाहिए। तुम्हारे 50 रुपये के सहयोग में गुरुदेव 3 दिन प्रवचन सुनाएंगे। तुम्हारे बैठने के लिए पंडाल लगेगा, माइक लगेगा सुनने के लिए, और बिछावन बिछेगा तुम्हारे सेटिंग से बैठने के लिए। तो अपने स्थान, अपनी सेवा के लिए ही देना है। इसमें कंजूस नहीं बनना चाहिए, देना चाहिए। और इससे तुमको जीने की कला मिलेगी। घर का कलह कलेश खत्म होगा, घर में शांति आएगी, गम खाने की शक्ति पैदा होगी।
और सत्संग में जो 2-3 घंटे बैठ करके सुनता है उसका इतना पुण्य इकट्ठा हो जाता है कि उसके घर ही में तीर्थ स्नान का फल उसको मिल जाता है। मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ राजो। ये संतों का समाज मुद मंगलकारी है, तीर्थराज प्रयागराज है ये। सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा, बना लोगे तो क्या होगा, बना लोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा। प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा। सुधारोगे तो क्या होगा, सुधारोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। बना लोगे तो क्या होगा। बिठा लोगे तो क्या होगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मानुष तन सद्गुरु मिलम मोक्षो इच्छा हो, दुर्लभ तीनों परम ही पाए सुयोग न खोए। मनुष्य का शरीर मिलना भी कठिन है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य जीवन की महिमा कितना शास्त्रों में बताई गई है कि जिसका बहुत बड़ा भाग्य होता है उसको मनुष्य का शरीर मिलता। और मनुष्य का शरीर पा करके यदि पशु पक्षियों कीड़ों मकोड़ों की तरह ही हमने बिता दिया तो ऐसा सुंदर शरीर पाने से क्या मतलब निकला। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए ने जय परलोक समारा। यही मनुष्य का शरीर भगवान श्री राम को मिला था, जिन्होंने ऐसा भक्ति किया, ऐसा सत्कर्म किया, ऐसा जीवन जिया कि भगवान बन गए। यही मनुष्य का शरीर कृष्ण को मिला था, वो भगवान बन गए। यही मनुष्य का शरीर मीरा को मिला था, वो महाभक्त बन गई। यही मनुष्य का शरीर महाराणा प्रताप को मिला था, वो वीर बन गए। यही मनुष्य का शरीर सुभाष चंद्र बोस को मिला था, उन्होंने देशभक्ति में बलिदान कर दिया अपने जीवन को। यही मनुष्य का शरीर हमें आपको मिला है। यही मनुष्य का शरीर तो रावण कंस को मिला था, उसने गलतियां करके अपने को बदनाम कर दिया। याद रखना, मनुष्य का शरीर तो हमको आपको सबको मिला है, लेकिन इस शरीर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं ये बात बड़ी समझदारी की है। इसका सही प्रयोग कीजिए। और मनुष्य जीवन में बहुत सी चीजें प्रकृति की ओर से निःशुल्क भी आपको मिलती है। जैसे आपको बुद्धि मिली है, इस बुद्धि के लिए कोई पेमेंट करना पड़ा आपको, निःशुल्क मिली है। अब इस बुद्धि से कितना काम ले पाते हो आप, और कहाँ काम ले रहे हो, कहाँ बुद्धि लगा रहे हो, और कितनी बुद्धि प्रयोग कर पा रहे हो। वैज्ञानिक अपनी बुद्धि का 14 से 18% प्रयोग कर पाता है, और आम लोग तो 4-5% ही प्रयोग कर पाते हैं अपनी बुद्धि का। तो बाकी ये बुद्धि क्या हो जाती है, ये कड़ी कहाँ पड़ी रहती है, इसका क्या होता है। ये सब कलह कलेश में, दुख में, चिंता में, टेंशन में, उलझन में, हाय हाय में, पीड़ा में, इसी में सब बुद्धि नष्ट हो जाती है। इससे निकल ही नहीं पाते हो चिल्लपों से इसी में उलझे रहते हो।
इसलिए अपनी बुद्धि को कलह कलेश में भी मत गंवाइए, परिवार की उलझन में भी मत गंवाइए। अपनी बुद्धि को बीमार होकर के भी व्यर्थ मत कीजिए, बीमारी में भी बुद्धि नष्ट होती है। स्वस्थ रहने की कोशिश कीजिए, और स्वस्थ रहने के लिए 5 किलोमीटर रोज पैदल चलिए और तेज चाल में चलिए। तेज चाल में चलने से दौड़ना संपूर्ण व्यायाम है, दूध संपूर्ण आहार है, और सत्संग संपूर्ण साधना है। आप दौड़िए। हमारे यहाँ एक संत है, उसकी उम्र 70 साल है, वो रोज सुबह दौड़ता है। तो हमने कहा दौड़ रहे हो बाबा जी? बोले डेली दौड़ता हूँ। पूरे भंडार गृह का वो प्रबंधक है, दौड़ लगाता है 70 साल। दौड़ ना सको तो लंबी चाल चलो। लंबी चाल पैदल चलने से 5 किलोमीटर आपको बुखार नहीं आएगा, सर्दी जुखाम भी बिरले होगा, आपके बदन में दर्द नहीं होगी, आपकी बुद्धि का स्मरण बढ़ेगा, आपको थकान दिन भर नहीं लगेगी, नींद गहरी आएगी और खुशियां ज़्यादा बनी रहेंगी। बैठे मत रहो और अपनी छत के ऊपर चलो जाकर, सड़क पर मत जाओ, कोई ठोकर मार देगा, पैर टूट जाएंगे। छत के ऊपर राउंड कीजिए, बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं। और महिलाओं के लिए तो सबसे जरूरी काम है, क्योंकि महिलाओं के सारे काम समाप्त हो चुके। मशीन आटा मारती है, मशीन गेहूं पीसती है, अब इनको गेहूं पीसने के लिए भी नहीं बचा, तो कितनी महिलाएं तो दिन भर दांत पीसती रहती, गुस्सा करती रहती। धान कूटने को भी नहीं बचा है, तो कितनी स्त्रियां तो अपने बच्चों को कूटती रहती। और धान भी मशीन कूटती है। रसोई में भी समय ज़्यादा नहीं लगता है, कुकर आ गया, वहाँ भी सिस्टम सब हो गया, कपड़े धोने की मशीन आ गई, तो आपके काम सब मशीनों ने छीन लिया है। पुरुषों की काम भी छीना है मशीनों ने। बैलों के पीछे खेत जोतते थे, अब ट्रैक्टर पर बैठकर एक दिन में 50 एकड़ की जुताई कर देते हैं, वो भी काम खत्म हो गया। अब ट्रैक्टर को चारा डालने की भी जरूरत नहीं, वो खड़ा है मस्त, पेट्रोल पंप पर तेल डाला, चल दिया। साइकिल चलाने की जरूरत नहीं, मोटरसाइकिल पर बैठ लिया, स्टीयरिंग संभालना, चले गए। कार। इसलिए इस देश के अंदर अब व्यायाम की जरूरत है, कसरत की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है। अन्यथा आप देखिए, आपके घर का पैसे की कमाई 20% दवाई पर ही खर्च हो रहा है। बहुत पैसा दवाई पर जा रहा है, बहुत बीमारियां लोगों को है। कमर दर्द तो अक्सर है लोगों को, कमर दर्द, प्रायः लोगों को घुटना दर्द है। अब कमर में दर्द क्यों है? क्योंकि कमर का एक्शन ही नहीं हो पा रहा है। खड़े होकर के खाली पेट कमर को पकड़कर दोनों साइडों से और घुमाइए ऐसे, आप 10 बार इधर, 10 बार उधर, 10 बार ऐसे ऐसे, 10 बार आगे पीछे, देखिए कमर में दर्द कभी नहीं रह जाएगी, सारा खत्म हो जाएगी। अब कमर जब घूमेगी नहीं तो उसमें दर्द होती ही रहेगी। और ठंडी भी मत लगने दो, कमर में, पीठ में, रीढ़ में, घुटनों में, ठंडी से भी बचो। और अरहर की दाल, तुअर की दाल कम खाओ। 40 साल की उम्र के बाद इसे बंद करो। तुअर की दाल से जॉइंटों में दर्द होने की विशेष संभावना रहती है। 40 साल की उम्र के बाद शक्कर बहुत कम कर दीजिए, तेल, घी, मिर्च, मसाला कम कर दीजिए, एकदम 2% लीजिए। और ये ऐसी चीज़ें आपको बदसूरत भी बनाती हैं, शरीर की सुंदरता को नष्ट करती हैं। जिन चीज़ों के खाने से पेट खराब होता है वो चीज़ें मत खाइए। गाजर जरूर खा लीजिए, थोड़ा मूली खा लीजिए, ये इसमें फाइबर होता है, पेट की कब्जियत को नष्ट करेगा, भूख बढ़ाएगा। भूख कम करने वाली दवा कभी मत लीजिए, भूख बढ़नी चाहिए। भूख लग रही इसका मतलब तुम स्वस्थ हो, और भूख नहीं है इसका मतलब तुम बीमार होने वाले हो।
भूख तो इतनी होनी चाहिए, खाओ 2 घंटे बाद फिर भूखे हो जाओ। देखिए घोड़ा खाता है और भूखा हो जाता तुरंत। क्यों? क्योंकि घोड़ा खाता और हंसता भी है, खाते समय भी ही करता है, इसलिए उसका सब हजम हो जाता है। तुम खाते समय भी रोते रहते हो, न जाने किस टेंशन में रहते हो। कभी तो ही करो तुम भी, घोड़े से भी सीखो। मैं कुत्तों को देखता हूँ सुबह सुबह खेल कूद आपस में करते हैं, एक दूसरे के पीछे दौड़ते हैं, गिराते हैं, उठते हैं, भागते हैं, पूंछ पकड़ते हैं, व्यायाम करते हैं। कुत्ते, चिड़ियाँ व्यायाम करती हैं, लेकिन मनुष्य न चिड़ियों से सीखेगा, न कुत्तों से सीखेगा, न घोड़े से सीखेगा। ये तो अजीब प्राणी है, इसका कुछ अद्भुत कारनामा है। ये तो बीमार इसीलिए ज़्यादा होता है। ठहाका मार कर भी हंसा करो। ये दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे, अफसोस बस यही एक रोज हम न होंगे। अब भूख ना हो तो खाया मत करो। अब कितनी अच्छी चीज़ बनी हो त्याग कर दिया करो, भूख नहीं मत खाओ। आज हमारे पास में बजरिया गांव से एक सज्जन आए थे, पालीवाल साहब, ब्राह्मण परिवार से, सुभाष पालीवाल के छोटे भाई। पूछ रहे थे क्या बना दूं वहाँ, तो मैंने कहा कुछ नहीं, भोजन नहीं करूँगा, वहाँ कुछ नहीं बनाना है, फल वल ले आना है। बोले एक चीज़ कुछ हो जाए। तो उनका बड़ा भाई बोला अरे एक चीज़ बना देंगे। बोले पूरा भोजन बना दो। उन्होंने नहीं, वहाँ भोजन क्यों बार बार खाओगे, भक्तों परेशान करोगे। और ज़्यादा खाने से बुद्धि का स्मरण कम हो जाता है, दिमाग कमज़ोर हो जाएगा। अपने पतियों को कम खिलाइए, नहीं ये बुद्धूनाथ बनेंगे, दिमाग ही नहीं रह जाएगा, खाली खोपड़ी लेकर बैठेंगे। तब तुम कहोगे कि सोचते क्यों नहीं, सोचे क्या, इतना खाया है, सब पूरा रिएक्शन हो रहा है। और थोड़ा थोड़ा फल भी खाओ, एक केला भोजन के बाद खा लिया करो, एक लौंग रोज खाओ, उससे कभी लकवा अटैक नहीं होगा, पैरालिसिस नहीं होगा। थोड़ा सा इलायची खा लो, उससे बहुत बीमारियां मिटेंगी। एक इलायची बस, 2 नहीं, 1 दिन भर में 2 नहीं खाना है। अलसी भून करके 1 चम्मच खा लो, उससे आपके जॉइंटों का दर्द खत्म हो जाएगा। और चिरौंजी, इसको भून कर पीस करके थोड़ा सा पाउडर इसका ले लो, जॉइंटों के दर्द खत्म हो जाएंगे। थोड़ा लहसुन अगर नियम में आता हो तो भून के भी खा लेना। गैस ट्रबल, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल और जॉइंट पेन लहसुन खत्म कर देगा पूरा। ज़्यादा खाओगे तो तुमको ही खत्म कर देगा। ऐसा भी नहीं कि आधा किलो भूंज के खाओ रोज, बहुत खतरनाक लहसुन है। यहाँ श्री चवन आयुर्वेद की दुकान पर एक घुटना दर्द की दवा इतनी अच्छी है, एनार्ट पाउडर, लाखों लोगों का घुटना दर्द खत्म हुआ है, कानपुर की बनी हुई दवा। तो उनके घर में पधरौनी गया था, विधायक का चुनाव लड़ रहे थे, मकान सब डावाडोल था। तो हमने कहा क्या करते, बोले दवा बनाता। तो हमने कहा दवा आप बनाते, ये तो सब बहुत बर्बाद हो गया तुम्हारा। बोले राजनीति में बर्बाद हो गए, 40 साल से चुनाव लड़ रहे हैं, हारते भी खूब हैं, टिकट भी कट जाता, मिला कुछ नहीं अभी तक। तो हमने कहा धंधा सही सलामत करो। तो बोले दवा तो गुरुदेव बहुत अच्छी। तो वो दवा मैंने कैलाश चावला को दिया था, यहाँ कांग्रेस पार्टी के कोई थे नेता, कैलाश चावला। उसने खाया तो 3 दिन बाद फ़ोन किया कि आधा घुटना दर्द खत्म हो गया है, और दे दो गुरुदेव। मैंने कहा मेरे पास नहीं है, वो तो मुझे 1 पीस दिया था, तुम्हें दे दिया। तो बोले और मंगा दो। तो हमने कहा एड्रेस उसी में लिखा होगा, फ़ोन करके मंगा लो। अरे बोले गुरुदेव मैं कहाँ झंझट में पड़ूँ, आप कुछ व्यवस्था करा दो। तो उसका घुटना दर्द बहुत फायदा हुआ था। दोबारा तो मिले नहीं हम उनको, लेकिन ऐसे ऐसे लाखों लोगों का घुटना दर्द। आश्रम के पड़ोस एक माताजी चल नहीं पाती थी 10 कदम, 3 महीने वो दवा खाया तो 3री मंजिल पर चढ़ती है सीढ़ी वो घुटना दर्द। उसका नाम है एनार्ट पाउडर, शायद अगर होगा दूध के साथ लिया जाता है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। और एनार्ट तेल बिल्कुल दर्द खत्म कर। और व्यायाम करोगे तो कोई दर्द रहेगा ही नहीं, ये भी याद रखना। हंसने से शरीर के अंदर एंडोर्फिन्स केमिकल बनता है, जो केमिकल रोगों से लड़ने की सामर्थ्य पैदा करता है। अब आदमी हंसता नहीं है इसलिए केमिकल बनता नहीं है, इसलिए बीमार बहुत होता है।
और ठीक से अगर हंस दो, बच्चे क्यों कम बीमार होते हैं? क्योंकि बच्चे जहाँ खड़े होते ही करते रहते हैं। जब हंसते हैं तो तुम उनको दौड़ाते हो कि फिर खीसे काटते हो, मारूंगा तुमको, तो उधर जाकर फिर झांकता, फिर ही करता हो। इसलिए बच्चे दौड़ते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं और हंसते हैं, इसलिए बीमार नहीं होते। और सबसे सुंदर भी बच्चे दिखाई देते हैं। और ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है त्यों तो शरीर बदसूरत होता जाता है, क्योंकि हंसना भी बंद हो गया, क्योंकि हमारा उछलना कूदना भी बंद हो गया। इसलिए बीमारियां हैं और बदसूरत शरीर हो जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा हंसना भी बढ़ाइए और थोड़ा सा आप व्यायाम भी कीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, अपने घर के पीछे सब्जी भी उगाइए।